Okay, so we got to know why Lamine Yamal was very angry. Vinicius Junior just before the Bayern वाला गेम आकर के रेन्यूअल से बात करते हैं एंड आर्सेनल का ये वियर्ड सा जो है वो भाई अपन को एक ट्रेनिंग देखने को मिला, उसके बारे में तरह से बात करूंगा. ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट नेमार एज वेल. हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG. वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए. बाकी वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के. भाई साहब देखिए, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट विनीशियस जूनियर. सो ऑब्वियसली अगर आज के समय में बोला जाए कि भाई कौन है मिस्टर UCL, खासकर रियल मैड्रिड में जो एक समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो हुआ करते थे, खैर अब ऐसा समझ में आता है कि भाई वो विनीशियस जूनियर है. एंड ऑब्वियसली आज के गेम में जहां बायर्न के खिलाफ रियल मैड्रिड खेलने के लिए उतरने वाली है, उस गेम से पहले नज़र रहेगी विनीशियस जूनियर के ऊपर. और उस गेम से पहले अगर विनीशियस जूनियर आकर के जो नंबर 1 एक चीज़ जो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है, सिंस उसे कॉन्ट्रैक्ट में केवल 1 ही साल बचा हुआ है, विल ही बी रेन्यूइंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड और विल ही बी लीविंग फॉर फ्री, ये सवाल जो उसके इर्द गिर्द मंडरा रहा है कि वो क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू कर रहे हैं, उसका जवाब दे दें. और इस तरीके से जवाब दें कि भाई माहौल जो है वो विनीशियस जूनियर की तरफ हो जाए, तो ऑब्वियसली उसको देखने का और इच्छा करने लगेगा कि आज रात को वो करेगा क्या. विनीशियस जूनियर से पूछा गया कि भैया क्या चल रहा है, अपना अपडेट दीजिए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. तो उसने कहा कि एट द राइट टाइम, सही समय आने पर जो है वो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट को रेन्यू करूँगा और यहाँ पे रुकूंगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. रियल मैड्रिड मेरे क्लब ऑफ ड्रीम्स में से है, मतलब मेरे बचपन का सपना है रियल मैड्रिड में खेलने के लिए. मेरा सपना है रियल मैड्रिड, और 1 साल अभी भी बचा हुआ है मेरे कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा काम हूँ, मैं कॉन्फिडेंस रखा हुआ हूँ जो है वो भाई प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेस का, तो मेरे को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. कॉन्फिडेंस तो ये रखा हुआ है क्योंकि इसी के चलते शाबी अलोंसो कहीं ना कहीं सैक किया गया था, जो क्लियरली शो किया कि भाई किसका ज़्यादा बोल बाला है रियल मैड्रिड, शाबी अलोंसो का या फिर विनीशियस जूनियर का. तो ऑब्वियसली विनीशियस जूनियर का. कॉन्फिडेंस तो फ्लोरेंटिनो पेरेस का ये रखा हुआ है. रही बात, देखो हम लोग ने देखा है ऐसे प्लेयर्स को जिनके कॉन्ट्रैक्ट में केवल 21 साल बचे रहते हैं और उसके बाद फिर वो आकर के फालतू फालतू बातें करते हैं कि यार ये क्लब मेरे को अच्छा लग रहा है, वो सीटिंग मेरे को अच्छी लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. जैसे रॉदरी के बारे में बात करूँ, रॉदरी ने कैसे रियल मैड्रिड के बारे में जो है भाई बातें करी, तो वैसा विनीशियस जूनियर नहीं कर रहा है यहाँ पे, डिस्पाइट उसका 1 ही साल बचा हुआ है. दैट शोज कि उसका दिल है रियल मैड्रिड में एंड मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी स्टेइंग विद रियल मैड्रिड ओनली. मूविंग अहेड, लमीन यमाल क्यों गुस्सा था कल जो है वो भाई अपन को देखने को मिला कि जो गेम बार्सिलोना खेल करके आ रही थी उसके बाद जो है वो भाई आफ्टर द मैच गुस्सा होकर के लमीन यमाल जो है वो निकला. वाई ही वॉज गुस्सा समझ में आ रहा है कि भैया बार्सिलोना ऐसा मान रही है. ही वॉज गुस्सा बिकॉज ऑफ दी रेसिस्ट चैंट्स जो एथलेटिको मैड्रिड के सपोर्टर्स कर रहे थे, जहाँ पे जो है भाई उसको बोलते से गो बैक टू मोरक्को, ऐसा वैसा ये वो. तो बार्सिलोना की तरफ से ये जो है वो भाई माना जा रहा है, बट फुटेजेस कुछ और बयां कर रही हैं. फुटेजेस में ऐसा समझ में आ रहा है कि ही वॉज एंग्री ऑन दी गोल कीपिंग का कोच जो है भाई साहब आपका ये टकलू डाला फुएंटे नाम है इनका भी तो डाला फुएंटे के ऊपर दी गोल कीपिंग कोच ऑफ FC बार्सिलोना. ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज डाला फुएंटे बार बार लमीन यमाल को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे शूट करने के लिए, जबकि उसके पास लेवेंडोस्की एज अ पास ओपन था. तो बार बार जब साइडलाइन से आपको कोई चिल्लाएगा, इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा, व्हेन यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द गेम, आप गुस्सा करोगे, फ्रस्ट्रेशन दिखाओगे, एंड यही फ्रस्ट्रेशन जो है वो भाई लमीन यमाल ने दिखाया. ऑल्दो द वे ही शोड दैट फ्रस्ट्रेशन हांसे फ्लिक के ऊपर, दैट वाज नॉट कूल. ऑब्वियसली ही इज़ जस्ट एक यंग किड, 18-19 साल का है, प्यूबर्टी आप कह सकते हो चल रही है. तो ऑब्वियसली भाई उसको नहीं समझ है कि भाई क्या कैमरा है, क्या मेरे ऊपर फोकस करके रखे रहते हैं और छोटी सी बात का बदंकड़ बना देते हैं, वो वाली बात है. तो लमीन यमाल शुड हैव मोर कंपोज्ड काम ऑन दी साइडलाइंस, बट समझ में आया कि गुस्सा ये था. अब इसके चलते जो गोल कीपिंग कोच है उसको जो है लोग चमका रहे हैं कि तू कौन होता है लमीन यमाल को बताने वाला कि लमीन यमाल कैसा खेलेगा. लमीन यमाल वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू बीइंग अ गोल कीपिंग कोच यू आर इंस्ट्रक्टिंग हिम टू शूट, हाउ कैन यू डू दैट. तो द सिंपल व्हाट एनालॉजी हियर इज दैट ही इज द गोल कीपिंग कोच. ही नोज कि जो गोल कीपर है वो सही खड़ा है नहीं खड़ा है, वो कॉन्फिडेंट है नहीं है, वो सही डाइव मारेगा नहीं मारेगा, वो गोलकीपर को देख करके समझ जाएगा कि वो गोलकीपर की औकात क्या है. तो ही न्यू कि जो एथलेटिको मैड्रिड का गोलकीपर है वो सही नहीं खड़ा. लमीन यमाल हैड एन ओपनिंग, वो शॉट लेता तो शायद गोल हो जाता. तो वो है उस तरीके से इंस्ट्रक्ट कर रहा था. एट द एंड ही इज द कोच, राइट. सो ये कहानी जो है वो भाई लमीन यमाल से समझ के निकल करके आ रही है. बाकी अब देखते हैं दोस्तों, लेट्स फाइंड आउट आगे चल करके कि क्या होता है, क्या जो चीज़ें हैं वो चीज़ें सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी, इन लोगों के बीच में हो ही जाएंगे. ऑब्वियसली बार्सिलोना है, हाथ से फ्लिक है, तो चीज़ों को ऊपर जो है वो इन लोग ज़्यादा दबा करके नहीं रखते हैं. मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट नेमार. एंड नेमार का ऐसा समझ में आ रहा है कि नेमार ने जो है वो वापस से एक नी सर्जरी करवा दी है इस इंटरनेशनल ब्रेक में अपनी, लेकिन इस नी सर्जरी का मोटिव ये है कि वो और फिट हो जाए फॉर दी अपकमिंग, आप कह सकते हो फ्रेंड, मतलब वर्ल्ड कप ही, अब तो फ्रेंडली से बचे नहीं, फॉर दी
वर्ल्ड कप एंड वहाँ पे जो है वो कार्लो एंचेलोटी को इंप्रेस कर पाए कि देखो मैं जो है भाई फिट हूँ, फाइन हूँ, मुझे जो है वो वर्ल्ड कप ले जाओ। देखो अभी तुम लोग को पता ही है यार, नेमार इज़ नॉट लुकिंग दैट गुड। एंचेलोटी ने उसको जो है भाई अपने फाइनल जो लिस्ट था प्लेयर्स का उसमें जो है इंक्लूड भी नहीं किया था। तो अभी भी जो है वो भाई विल ही बी इंक्लूडेड इन दी 26 वाला वर्ल्ड कप और नॉट, इसके ऊपर बादल मंडरा रहा है। बट आफ्टर डूइंग दिस सर्जरी नेमार इज़ थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कि यार ये जो मैं सर्जरी करवा रहा हूँ ये मैं रीजनरेशन के लिए करवा रहा हूँ ना। यहाँ पे होता ये है कि भैया उसके नी को खोला जाएगा, उसमें जो है वो नेमार का ही ब्लड डाला जाएगा ताकि जो भी इंजरी है, जो भी हीलिंग प्रोसेस है, जो भी रिकवरी की प्रोसेस है वो थोड़ी सी फास्ट हो पाए और जो है वो भाई जल्दी से जो है वो नेमार जल्दी से ठीक हो पाए। ये मेन जो है मोटिव है इस सर्जरी का। तो ये सर्जरी जो है वो नेमार इस इंटरनेशनल ब्रेक में करवाए हैं एंड ऐसा बोला जा रहा है कि भाई जब तक टाइम आएगा वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के लिए ही विल बी फुली फिट और वो जो है वो भाई कार्लो एंचेलोटी को मोस्ट प्रोबेबली इंप्रेस कर देंगे कि हाँ भाई मेरे को जो है भाई तुम अपने टीम में ले लो। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद नेमार, कार्लो एंचेलोटी एंड ब्राज़ील की टीम। बट या द थिंग हियर इज ये कि भैया ही इज़ वापस से अंडर एक सर्जरी, अंडर द नाइफ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट नेमार के लिए। होप सो दैट नेमार जो है वर्ल्ड कप में देखने को मिले। बट मैं तुमको सच बात अपना ओपिनियन बताऊं तो दी चांसेस आर लुकिंग वेरी स्लिम दैट नेमार विल बी इन दी वर्ल्ड कप। इट्स लुकिंग वेरी 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 स्लिम। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई उसको नहीं लेके जाएगा कार्लो एंचेलोटी। मतलब एक कहानी मुझे ऐसी भी सुनने को मिली थी कि कार्लो एंचेलोटी वाज सेइंग कि नेमार इज यूजिंग सोशल मीडिया इन ऑर्डर टू प्रेशराइज कार्लो एंचेलोटी टू मेक हिम द पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप की स्क्वाड। तो जब ऐसी सब चीज़ें सुनने को मिल रही हैं तो समझ में आ रहा है कि यार मन नहीं है कार्लो एंचेलोटी का और जो है वो भाई नेमार को ले जाने के लिए। एनीवेज मूविंग अहेड, एक बहुत ही वियर्ड सी क्लिप बाहर निकल करके आई है आर्सेनल के ट्रेनिंग सेशन से। यू हैव सीन इट, आर्सेनल का क्या हालत हुआ। आर्सेनल जो है भाई क्वाड्रुपल से सीधा डबल पे आ गई है। पहले दे वर नॉकड आउट बाय मैन सिटी, आफ्टर दे वर नॉकड आउट बाय सनडरलैंड। सो नहीं, सनडरलैंड नहीं थी, साउथहैम्पटन थी। साउथहैम्पटन जो सेकेंड जो है वो डिवीज़न के लिए खेल रही थी। नाउ आफ्टर दोज नॉकआउट्स जहाँ पे पोटेंशियली जो है वो भाई कप और एक शील्ड को उन्होंने बॉटल किया, 2 ट्रॉफीज़ बॉटल कर दी तुम कह सकते हो। दे आर नाउ हेडिंग इन टू दी आपका जो है वो भाई स्पोर्टिंग के खिलाफ यूएफा चैंपियंस लीग के मैचेस के लिए। अब इस यूएफा चैंपियंस लीग के मैचेस की जब ट्रेनिंग वगैरह जो है वो चल रही थी, देयर वाज दिस 2 क्लिप्स विच वेंट वायरल आर्सेनल के लिए, जहाँ पे व्हाट मिकेल आर्टेटा इज़ डूइंग इज़ कि वो ना अपने प्लेयर्स को 2 चीज़ों में एक ही टाइम पे फोकस करवाने के लिए कुछ नए ड्रिल्स इन्वेंट किया है। सो वन ऑफ दोज ड्रिल वॉज कि ऐसे सब लोग अपने हाथ में से पेन अटकाएंगे और पैर से बॉल को चलवाएंगे ताकि पेन के ऊपर भी ध्यान रहे, बॉल के ऊपर भी ध्यान रहे। ओ माय गॉड, मेगा माइंड बाय मिकेल आर्टेटा। एंड सेकंड जो है वो भाई क्लिप ये निकल करके आई है जहाँ पे उन लोग बॉल को फोकस कर रहे हैं, बॉल को जो है वो भाई टीम वर्क के तरीके से सर से भी बैलेंस कर रहे हैं और पैर से भी जो है वो भाई लेकर के जा रहे हैं। I really don't know man what Mikel Arteta is up to. Like I have seen doing various drills, बहुत बेकार के drills by the coaches on the players to improve the team work. कोई लोग पकड़म पकड़ाई खिलवाते हैं, जैसे शावी भी जब आया था तो ऐसी सब कुछ करवाता था, पुशअप्स करवाएगा, जो हारेगा पुशअप करेगा, ऐसे फन वाले ड्रिल्स जो है वो भाई बेसिकली करवाते हैं ताकि प्लेयर्स का मूड जो है भाई अपलिफ्टेड रहे, टीम वर्क रहे, मज़ा भी आए प्लेयर्स को। ये ना हो कि भाई एकदम चूतियापंती बस दिन भर चले जा रहा है गेम, ऐसा ना हो। बट ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। ये देख के मुझे टेंशन हो रहा है कि बॉल के ऊपर भी फोकस करो, पेन के ऊपर भी फोकस करो, व्हाट इज दिस मैन। तो दिस डिड नॉट लुक फन टू मी, बट आई डोंट नो मैन। आई होप सो दैट जो मिकेल आर्टेटा फुलफिल करना चाह रहे हैं वो जो है वो भाई फुलफिल हो इन लोगों से। बट all the best to Mikel Arteta. Bye. That's it. That's how I'll end this video. So yeah, let's see you in another video. Hot takes वाली वीडियो एडिट हो गई है दोस्तों, उसको डालना है बस, एडिटिंग हो गई है उसकी, बस अपलोड करना है। सो आज तो अपलोड नहीं करेंगे, कल अपलोड करते हैं उसको। तो कल 2 बजे आपको जो है हॉट टेक्स देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।